लगा दिए हैं चूल्हे में और उसके बाद बीच में वो महिला कहीं पानी लेने के लिए चली गई, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो चूल्हे की आग है ये उस जलावन के द्वारा कहाँ चला आता है, इस जलावन के ढेर में आकर के लग जाता है। इसको कहते हैं फायर लिंक, ठीक है। आग को जुड़ने का एक रास्ता मिल जाता है और वो रास्ता क्या होता है, तो वो रास्ता है ये जलावन। जिस जलावन के द्वारा आग चूल्हे से कहाँ आ जाती है, तो चूल्हे से जलावन के पास आ जाती है और जलावन के पास जब जलावन के ढेर में आग लग जाती है तो क्या होता है, आग का एक बूम कर जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। और फिर ज़्यादातर घर जो हैं वो फूस के बने हुए घर होते हैं। तो फूस के बने हुए घर पछुआ हवा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है। तो सूख जाने के कारण आग तेजी से पकड़ती है और तेजी से पकड़ने के बाद अग्निकांड हो जाता है। तो ये जो चूल्हे से आग लग जाती है जलावन के ढेर में, इसको कहते हैं ग्रामीण भाषा में पसाही लगना। क्या बोलते हैं इसको, पसाही लगना। तो जब अग्निकांड हो जाता है तो बाद में पता चलेगा कि पसाही लगने के कारण ये दुर्घटना हो गई है। तो एक ये हुआ। दूसरा कारण जो है, पहला कारण है कि जलावन का, ठीक है, जलावन का मिस हैंडलिंग होना, जलावन को सही ढंग से हैंडल नहीं करना, ये आग लगने का एक कारण है। दूसरा कारण जो अगलगी का है, दूसरा कारण अगलगी का है बीड़ी और सिगरेट को चलते हुए फेंक देना, ठीक है। बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल, बीड़ी सिगरेट का उपयोग। अब देखो ये होता क्या है कि जो नशेड़ी लोग होते हैं जो बीड़ी और सिगरेट का सेवन करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपना साइकिल पर या पैदल वो जा रहा है और एक हाथ से सिगरेट या बीड़ी फूंक रहा है और फूंकते हुए क्या करेगा, बीड़ी सिगरेट को जब थोड़ा सा बचा तो बगल में फेंक दिया तो पता चलेगा कि वहाँ किसी का गेहूं का बोझ रखा हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो बीड़ी के टुकड़े से उस गेहूं के बोझ में आग लग जाएगा और हजारों लाखों की फसल जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। साथ ही तुम लोग देखोगे कि ये जो बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत होती है ये मजदूरों में अक्सर पाई जाती है। जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उसमें बीड़ी सिगरेट का नशा ज़्यादा होता है। तो ये लोग जब जाके खेतों में काम करते हैं, बधार में काम करते हैं, तो वहाँ ये क्या करते हैं, बीड़ी पी करके उसके टुकड़े को उठा करके फेंक देते हैं और उससे क्या होता है कि अभी गेहूं का जो पौधा है वो बिल्कुल पूरी तरह से सूखा हुआ है। मकई का पौधा भी कुछ दिन में क्या होगा, पूरी तरह से सूख जाएगा। तो ये जो सूखा हुआ पौधा है ये एक बहुत बड़ा क्या करता है, ज्वलनशील ज्वलन के पोषण का काम करता है और इसके कारण हमारे बघार में, हमारे खेतों में भी अगलगी की दुर्घटनाएं होती है और हजारों लाखों की खड़ी फसल में आग लग जाती है और इस आग से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हमें झेलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो आग लगने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिस हैंडलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, मिस हैंडलिंग करते हैं, मिस हैंडल करते हैं। तो बिजली के कारण अभी आग लगने की दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि ज़्यादातर फूस के बने हुए घर होते हैं और उसी के टट्टी से होकर के क्या करते हैं हम लोग, बिजली का तार जो है उसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जो दीवार होता है फूस के घर का, तो वो क्या होता है, फूस का ही बना हुआ होता है, बत्ती का बना हुआ होता है, खरपतवार का बना हुआ होता है। उससे होकर के तार को पास कर दी और बीच में तार में कहीं जोड़ है तो उसको क्या किए, ढीला से जोड़ दी। अब क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग बाद में पढ़िएगा कि किसी परिपथ के जुड़ने से ज्यादा परिपथ के टूटने से चिंगारी होती है, ठीक है। तो जब वह तार टूटता है या फिर वो ढीला जोड़ होता है तो वहाँ स्पार्किंग की घटना होती है। क्या होती है, स्पार्किंग की घटना होती है, जिससे निकलने वाली चिंगारी जो है उस चिंगारी से आग पकड़ लेता है
और इसके कारण अगलगी की भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती है। और इसको रोकने के लिए हम लोगों को बिजली का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को देखोगे कि वो क्या करेगा कि इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे वाटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं जाड़े में, ठीक है। तो वाटर हीटर को लोग क्या करता है, पानी के बाल्टी में दे करके स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, और वो जो है वो पानी को गर्म कर रहा है। बीच में क्या हुआ, बिजली कट गई। तो बिजली कट गई तो वो आदमी क्या किया, वाटर हीटर को उठा के बगल में लकड़ी के बेंच पर डाल दिया और पानी का बाल्टी लेके चला गया, स्विच ऑफ करना भूल गया। अब पता चला कि कुछ देर के बाद बिजली फिर आ गई। तो अब वो जो कॉइल है, वो जो रॉड है, वाटर इमर्शन रॉड है, वो इमर्शन रॉड धीरे धीरे हीट करेगा और वो रखा हुआ है किस पर, तो लकड़ी के बेंच पर रखा हुआ है। तो आग धीरे धीरे गर्म होते होते क्या करेगा, वो आग पकड़ लेगा और इसके कारण एक अगलगी की घटनाएं भी हो सकती है। या बिजली के स्विचेज का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, स्विच की देखभाल हम लोग नहीं करते हैं। स्विच को देखना, कभी अगर किसी स्विच से हीटर का तुम उपयोग कर रहे हो, किसी स्विच से कोई बहुत बड़े चीज को जैसे बाइक वगैरह को, ई बाइक वगैरह को चार्ज कर रहे हैं, उस स्विच को जब ऑफ करोगे तो स्विच से चिंगारी निकलती है। क्या होती है, चिंगारी निकलती है। तो इस तरह का जो स्विच होता है, तो हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का स्विच कभी भी 20 एम्पियर या 25 एम्पियर से कम के स्विच का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अक्सर हम लोग अपने घरों में 5 से 6 एम्पियर स्विच का उपयोग करते हैं। उसी में हम लोग क्या करते हैं, हीटर भी लगा देते हैं, इन्वर्टर भी लगा देते हैं, वाटर हीटर जग भी लगा देते हैं, और पता चलेगा कि वो स्विच जो है वो उतना बिजली सप्लाई को झेल नहीं पाया और हीट करके क्या हुआ, जल गया, उससे चिंगारी निकल गई, उससे आग निकल गई और वो आग क्या किया, फूस के दीवार में पकड़ लिया और उससे अगलगी की घटनाएं हो जाती है। उसके बाद क्या है, चौथा जो एक कारण है, सबसे बड़ा अगलगी का कारण, वो बनता है गैस सिलेंडर। वो कौन है, वो है गैस सिलेंडर। तो अब है क्या कि गैस सिलेंडर में आप लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर मान लो चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, हमारा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर से ये पाइप लगी रहती है यहाँ इस चूल्हे में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इस पाइप का हम लोग सही से रखरखाव नहीं करते हैं। सही से रखरखाव नहीं करने के कारण क्या होता है, तो पाइप कभी सिलेंडर के नॉब में या फिर कभी चूल्हे के नॉब में वो क्या होता है, ढीला रह जाता है। क्या होता है, ढीला रह जाता है, और धीरे धीरे उससे गैस रिश्ता रहता है। क्या होता है, गैस रिश्ता रहता है, और रिसने के कारण अगलगी की दुर्घटनाएं किचन में हो जाती है। और इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि गैस का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं, रसोई घर में करते हैं, जहां कोई महिला या पुरुष खाना बना रहा होता है, तो वहां पर होने वाली अगलगी की घटना में जान जाने की संभावना भी बहुत अधिक होती है, और वहां पर हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए गैस सिलेंडर का जब इस्तेमाल किया जाता है, तो देखो जब गैस भरा हुआ रहेगा, सिलेंडर में काफी ज्यादा दबाव रहेगा, तो कुछ समय तक तो वो लीक नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा दबाव पर जब गैस पास करेगा तो वो लीक नहीं करेगा। वो पाइप को खुद ब खुद थोड़ा टाइट कर देता है अपने दबाव के कारण, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे गैस का दबाव घटता जाता है और इस पाइप में जो गैस का फ्लो है वो कमजोर पड़ता है, वीक फ्लो ऑफ गैस होता है, तो उस समय में गैसेस के लीक करने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्या होता है कि जब हम लाइटर जलाते हैं खाना पकाने के लिए, या फिर दिया सलाई हम लोग जलाते हैं खाना पकाने के लिए, तो बूम से आग पकड़ लेगा, क्योंकि वो क्या है, वो नॉर्मल और आइसोब्यूटेन का मिक्सर है, नेचुरल गैस है, काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है। तो थोड़ा सा चिंगारी देखते ही वो क्या करेगा, वो आग पकड़ लेगा, और उसके कारण जान माल की भयंकर क्षति होती है। आर्थिक क्षति तो होती है, जान जाने की भी संभावना बनी रहती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जो अगलगी की घटनाओं को जन्म देते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में अगलगी की घटना होती है। तो अगलगी की घटना जो है, इसको रोका भी जा सकता है अगर हम लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें।
तो अगलगी की घटना से हम लोग बच सकते हैं। तो अब है क्या कि अब हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स एंड स्पेशली फॉर विलेज एरिया। ठीक है, किस एरिया के लिए? तो विलेज एरिया के लिए। तो विलेज एरिया में आप लोग क्या देखेंगे कि अभी का जो समय है, अभी के समय में पछुआ हवा जो है, ये पछुआ हवा लगभग सुबह के 8-9 बजे के बाद तेज रफ्तार पकड़ता है। ठीक है, और देखोगे कि यह दिन के 4 बजे तक में फिर इसकी रफ्तार क्या होती है? धीमी हो जाती है। तो अगलगी की घटना से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है, तुम लोग भी अपने घर में जा करके ये बात बताना कि खाना जो है, खाना 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे से पहले बना लिया जाए। ठीक है, क्योंकि उस समय में पछुआ हवा की गति जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, और गति कम होने के कारण अगलगी की घटना होने के चांसेस भी क्या होते हैं? घट जाते हैं। शाम में भी सूर्यास्त से पहले हम लोगों को खाना बना लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि 4 बजे के बाद पछुआ हवा की रफ्तार घट जाती है। ठीक है, रात में खाना बनाने में हो सकता है कि कोई मिसहैंडल हो जाए, कोई चीज गड़बड़ हो जाए, तो उससे अगलगी हो जाए। तो इससे बेहतर ये है कि सूर्यास्त से पहले ही क्या किया जाए? खाना बना लिया जाए। ठीक है, तो ये एक जो है, ये एक सेफ्टी रूल्स है। इसमें हम लोग खाना बनाने के लिए क्या करें? समय में बदलाव करें, और समय में बदलाव के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे बच सकते हैं। साथ ही क्या होता है कि ये ग्रामीण एरिया में ज्यादातर जो घर होते हैं वो फूस के बने हुए घर होते हैं, तो उसका जो छत है ऊपर जो है वो भी क्या होता है? खरपतवार का बना हुआ होता है, घास का बना हुआ होता है, और उसके जो चारों ओर के दीवार होते हैं वो भी क्या है? वो भी खरपतवार का बना हुआ होता है। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए कि जब भी हम लोग ये घर बनाते हैं, ये फूस का घर, तो कम से कम 4-5 फुट की दूरी तक अपने घर के दीवार की गीली मिट्टी से सटाई कर दें। क्या करें? गीली मिट्टी से सटाई कर दें। गीली मिट्टी जो है यह आग का कुचालक है, ये आग को जल्दी से फैलने के लिए नहीं देता है। अगर घर में आग लग भी गई तो पहले मिट्टी उसको क्या करेगा? झेल लेगा, और अंदर का खरपतवार जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगलगी की घटना से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक मतलब नया सलाह दिया जा रहा है आप बच्चों के लिए, खास करके वो ये है हजार्ड हंट के बारे में। ठीक है, अभी जो हम लोगों का सेशन चल रहा था चेतना सत्र, उसमें भी बताया गया था हजार्ड हंट के बारे में। तो हजार्ड हंट कहने का मतलब है कि हम वैसे स्पॉट्स की पहचान करें जहां दुर्घटना हो सकती है। विद्यालय से आने के क्रम में और विद्यालय से जाने के क्रम में हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि बिजली के किस तार के पास स्पार्किंग हो रही है, किस ट्रांसफार्मर से आग निकल रहा है, कहां पर वायर जो है वो टूट गया है और टूट करके नीचे गिर सकता है। या फिर जाते आते हम लोग देख सकते हैं कि देहात के क्षेत्र में लोग क्या करते हैं कि अपने पशुओं को मच्छरों से बचाने के लिए घूड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं? घूड़ा कर देते हैं। अब रात बीत गई, अब पता चला कि सुबह तक उससे धुआं निकल ही रहा है। ठीक है, तो अगर अक्सर तुम देखते हो आते जाते कि इस तरह कहीं घुड़ारी किया हुआ है और उससे धुआं निकल रहा है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। हम उस आदमी को बताएंगे कि इसको घोड़ा को क्या कीजिए, सुबह होने के बाद इस पर पानी डाल के इसको बुझा दीजिए। साथ ही एक और सेफ्टी रूल्स है कि जब हम लोग खाना पका लेते हैं तो हम लोग अपने चूल्हे को, खास करके जलावन वाले चूल्हे का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी डाल करके उसके आग को पूरी तरह से बुता दिया जाए, उसको क्या किया जाए? बुझा दिया जाए, ताकि पछवा हवा फिर से उस आग को सुलगा ना दे, है कि नहीं? अब आग बुझाने के लिए जब हम लोग चूल्हे में पानी डालते हैं तो वहां पर भी कुछ बातें होती है, तो सेफ्टी रूल्स है, कुछ सुरक्षा के नियम हैं।
अब बाल्टी लाए और एकाएक एक बाल्टी पानी उठा के चूल्हा में डाल देंगे तो उससे दुर्घटना हो जाएगी। अब क्या होगा कि वो तपती हुई जो तपता हुआ कोयला है या जलावन का टुकड़ा है उस पर एकाएक ठंडा पानी पड़ने के बाद क्या होगा, वो जोर से ऊपर की ओर उसका राख और चिंगारी उड़ता है, तो उस राख के साथ कुछ चिंगारी भी ऊपर उड़ करके छत की तरफ जा सकती है, जिससे अग्निकांड हो सकता है। इसीलिए जब भी हम लोग चूल्हे में पानी डालें तो हाथ से ले करके धीरे धीरे ऐसे करके छींटा मार मार करके क्या करें, चूल्हे में पानी डालें और उसके आग को हम लोग क्या करें, बुझा दें। और हजार हंड के तहत अगर कहीं देखते हो कि बिजली के तार में स्पार्किंग हो रही है, किसी ट्रांसफार्मर से आग निकल रही है, कोई आदमी रोज घूड़ा जला करके छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे आदमी को हम लोग जा करके समझाएंगे, स्कूल के शिक्षकों की मदद लेंगे और उसको जा करके बताएंगे कि आप जो यहाँ पर जल्दी ही भी आग को छोड़ देते हैं इससे अग्निकांड हो सकता है और इससे दुर्घटनाएं हो सकती है। तो ये कुछ नियम है जिससे हम लोग अगलगी की घटनाओं को रोक सकते हैं। साथ ही क्या है कि हम ऐसे लोगों को इलिटरेट पर्सन जो होते हैं, जो मजदूर खेतों में काम करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो उसको हम लोग अपने पापा को बताएंगे, अपने घर के लोगों को बताएंगे कि जब आप खेत पर जाते हैं तो मजदूरों को ये समझा दें कि वो बीड़ी सिगरेट को फेंकने से पहले उसको पूरी तरह से बुझा दे। ऐसा ना हो कि उसके फेंकने के कारण एक और खड़ी फसल की दुर्घटना हो जाए और उसमें क्या हो, आग लग जाए। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का सेफ्टी रूल्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि घर में इस्तेमाल होने वाले जो इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं वो बढ़िया क्वालिटी का लगाएंगे। क्या करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का लगाएंगे ताकि उससे चिंगारी ना निकले, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मेंटेन कर सके और अगलगी की दुर्घटनाओं को क्या किया जा सके, रोका जा सके। साथ ही हम लोग अपने घरों में जो बिजली का तार इस्तेमाल करते हैं वो बिजली का तार भी बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए ताकि उससे आग ना निकले, और अगर आग लग ही जाए तो तार की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उससे काला धुआं नहीं निकले। क्योंकि जो बड़े बड़े मकान होते हैं उसमें जब बिजली के कारण आग लगती है तो बिजली के तार के ऊपर में क्या रहता है, प्लास्टिक का कवर रहता है। तो वो प्लास्टिक का कवर जो जलता है और उससे जो काला धुआं निकलता है उसके कारण दम घुटने के कारण ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग अपने घरों में जो बिजली के तार का इस्तेमाल करते हैं वो बिजली के तार का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी के तार का इस्तेमाल करना चाहिए, स्विच बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे अगलगी की दुर्घटनाओं को क्या किया जा सके, रोका जा सके, है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने किचन रूम में। किचन रूम में जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि हमको क्या करना चाहिए कि ये जो पाइप है जिससे चूल्हे को सिलेंडर से जोड़ा गया है, इस पाइप को बार बार चेक करना चाहिए कि कहीं से ये लीक तो नहीं कर रहा है। कभी कभी चूहा भी क्या करता है, उस पाइप को काट देता है, उसके ऊपर में जो रबर का कवर रहता है उसको चूहा क्या करता है, काट देता है। तो हमको अपने रसोई घर में जो हम लोग डोमेस्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसमें ये देखना चाहिए कि उसमें जो लगी हुई पाइप्स हैं वो पाइप ठीक है कि नहीं। साथ ही क्या करना चाहिए कि जहाँ चूल्हा के नॉब से पाइप को जोड़ते हैं और जहाँ पर सिलेंडर में लगाते हैं वहाँ कसने के लिए एक पेंच आता है ऐसा गोल वाला, देखे हो, ठीक है, उसको पाइप में लगा करके और स्क्रू ड्राइवर से उसको क्या करना चाहिए, टाइट कर देना चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में गैस में लीकेज ना हो, ठीक है। अगर गैस में लीकेज हो ही गया, उसके कारण दुर्घटना हो ही गई, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करनी चाहिए कि रसोई घर में हम लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर अवश्य रखें, अग्निशामक यंत्र जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है,
ये हाई प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड एक टंकी में भरा हुआ रहता है, जिसके ऊपर में एक नॉब होता है, जिसको उल्टा पटकने से नॉब क्या होता है, टूट जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज्वलन का कुचालक है, ये ज्वलन का पोषक नहीं है। दूसरी बात क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जहां पर आग लगी हुई है वहां के आसपास के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करता है, हटा देता है। और आप लोगों को पता है कि अगलगी की घटना जो है, आग लगना जो है, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो अगर ऑक्सीजन वहां नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन के अभाव में आग क्या होगी, अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अपने रसोई घर में टांग करके अवश्य रखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि वो सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं कर गया है, ऐसा तो नहीं कि 10 साल से टंगा हुआ है। ठीक है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये काफी ठंडा होता है। ये क्या होता है, तो ये काफी ठंडा होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो रिलीज होने के बाद क्या होता है कि जहां आग लगी हुई है उसके चारों ओर के वातावरण को ये क्या करता है, काफी ठंडा कर देता है। इसके कारण आग जल्दी से बुझ जाती है। आग जल्दी से क्या होती है, बुझ जाती है। अगर सिलेंडर ने आग पकड़ ही लिया है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो एक चादर को भिंगा लेना चाहिए। चादर को क्या करना चाहिए, भिंगा लेना चाहिए। और उसको जा करके क्या करेंगे, सिलेंडर पर ऐसे उड़ा करके कोशिश करेंगे कि एक बार लपेट दें। तो ऐसा लपेटते ही क्या होगा कि उसके आग जो है, आग वहां पर बुझ जाएगी, आग बंद हो जाएगी। अगर किसी के शरीर में आग लग गया है, खाना बनाते समय सिलेंडर के कारण दुर्घटना हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि सूती कंबल से उसको ढकेंगे। क्या करेंगे, सूती कंबल से हम लोग या सूती मोटे चादर जो होते हैं उससे अगर ढक देंगे तो उससे भी आग लगी हुई जो आग है वो क्या होती है, बुझ जाती है। और अगर शरीर में आग लग जाए, कपड़ों में आग लग जाए तो घबराना नहीं है, चीखना चिल्लाना ज्यादा नहीं है, लोगों से सहायता मांगनी है और तुरंत नीचे गिर जाना है और लुढ़कना है। क्या करना है, लुढ़कना है ऐसे घूमते हुए। इससे क्या होगा, तो जहां आग लगी हुई है वो मिट्टी से रगड़ खाएगा और रगड़ खाने के बाद आग जो है वो क्या होगी, वो बुझ जाएगी। साथ ही हमें अपने घर में, ठीक है, आग लगने के बाद जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे सिप्लाडिन होता है, बर्नॉल होता है, जैसे सिल्वरैक्स है, ठीक है, कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए ताकि अगर छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाए तो हम तुरंत उसको क्या करें, रिकवर कर सकें। ठीक है, उसके बाद है क्या कि आग लगने का वो अगलगी की घटना को फसलों के मामले में, किसान के मामले में अभी तुम लोग सुनोगे कि थ्रेसर से आग लग गई। क्या हुई, थ्रेसर से आग लग गई। थ्रेसर से गेहूं तैयार कर रहा था और इंजन के साइलेंसर से क्या हुआ कि उससे चिंगारी निकला, डीजल इंजन से, ट्रैक्टर से या इंजन से, और उसके कारण क्या हुई, आग लग गई और उससे बहुत सारा फसल का नुकसान हो गया। तो जब हम लोग खेतों में या घरों के पास अपनी फसल को थ्रेसर पर तैयार करते हैं तो थ्रेसर का जो साइलेंसर होता है उसको हवा की दिशा में रखना चाहिए। किस दिशा में रखना चाहिए, हवा की दिशा में रखना चाहिए। यानी अगर पूर्वा हवा बह रही है तो साइलेंसर को पश्चिम की तरफ रखना चाहिए, और अगर पछुआ हवा बह रही है तो साइलेंसर को किधर रखना चाहिए, पूरब की तरफ रखना चाहिए। और जो अनाज का ढेर है, जो बोझा है गेहूं का या मकई का, उसको उस साइलेंसर के उल्टा तरफ रखेंगे। किधर रखेंगे, उल्टा तरफ रखेंगे, ताकि साइलेंसर से निकलने वाली जो चिंगारी है उस चिंगारी से फसलों में आग नहीं पकड़े। तो ये सारे जो हैं, ये सारे कारण हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, अगलगी की घटनाओं से खुद को बचा सकते हैं। ठीक है,
तो अगलगी की घटना जो है इसके कारण हमको बहुत ज़्यादा क्या होता है कि आर्थिक क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। तो अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए छोटी छोटी जो सावधानी है, ये सावधानी बिल्कुल आवश्यक है। इस सावधानी का इस्तेमाल करके हम लोग अगलगी की घटना को रोक सकते हैं। अगर कहीं पर आग लग गई है बस्ती में, ठीक है, तो अगर आग ज्यादा फैल गया हो तो हमको क्या करना चाहिए कि बीच के किसी एक घर को, फूस के बने हुए घर को तोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। अगर बीच के फूस के घर को हम लोग तोड़ देते हैं तो तोड़ देने के कारण क्या होगा कि आग यहाँ से वहां फैलने के बीच का जो लिंक है, वो लिंक उसका क्या होगा, वो लिंक उसका रुक जाएगा और उसके कारण अगलगी की घटना को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। साथ ही एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर अगलगी की घटना हो जाए तो 101 नंबर जो है ये फायर ब्रिगेड का नंबर होता है। किसका नंबर होता है? फायर ब्रिगेड का नंबर होता है। तो फायर ब्रिगेड को हम लोग फोन करेंगे, वहां से अग्निशामक दल के लोग आएंगे, फायर फाइटर्स आएंगे और वो लोग क्या करेंगे, लगी हुई आग पर काबू पा लेंगे और इससे हमें जान माल का नुकसान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इस तरह के सेफ्टी मेजर्स को अपना करके सावधानी के द्वारा हम लोग अगलगी की घटना को रोक सकते हैं और उससे अपना बचाव कर सकते हैं।